हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की कार्यपत्रक। आज का पाठ है त्रिभुज और विषय है आज का त्रिभुज और उसके प्रकार, और डेट है इस वर्कशीट की 28 अगस्त 2023। सो स्टार्ट कर लेते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसके 3 शीर्ष होते हैं। प्रत्येक शीर्ष एक कोण बनाता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दी गई आकृति में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण दिखाए गए हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, शीर्ष नंबर 1, शीर्ष नंबर 2, शीर्ष नंबर 3, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3 और एक कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। आइए अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानें। तो बेटे त्रिभुज के प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रकार है भुजा के आधार पर और दूसरा प्रकार है कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम भुजा के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो भुजा के आधार पर जो पहला ट्रायंगल है, पहला त्रिभुज है, वो है समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब जिसकी 2 साइड्स, 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब भी बिल्कुल ऐसा होगा कि बिल्कुल अलग, तो कोई समान भुजा नहीं होती, जिसकी कोई भी समान भुजा नहीं होती उसको हम विषम कहते हैं। तो ये तो था भुजा के आधार पर। अब है कोणों के आधार पर। तो बेटे कोणों के आधार पर सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और तीसरा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये तो थी हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को कर लेते हैं। आइए स्वयं प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त जानकारी का उपयोग कीजिए। एक डैश त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे? विषमबाहु कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विषमबाहु। दूसरा, एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तो हम उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है। तीसरा, एक डैश त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है जिसे समकोण कहते हैं, तो हम इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री का होता है एक एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डैश त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं होती है, तो हम उसको कहते हैं बेटे समद्विबाहु। अभी मैंने बताया था आपको, समद्विबाहु त्रिभुज। 5 है, एक डैश त्रिभुज की कोई समान भुजाएं नहीं होती, तो अगेन से ये आ गया, दोबारा से विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट है, एक डैश त्रिभुज की तीनों बराबर भुजाएं होती हैं, तो बेटे उसको हम समबाहु कहते हैं, जो कि अभी आपने वर्कशीट में जाना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।